भाईंदर पश्चिम में मौजूद मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय का विभाग के इंचार्ज तेजश्री शिंदे ने भाईंदर की रहने वाली ज्योति पांडे की शिकायत के बाद उसके घर में काम करने वाली नौकरानी विजय लक्ष्मी और उसके पति हरीश को कुवैत से लाने में बड़ी कामयाबी मिली है। तेजश्री शिंदे से मिली जानकारी के मुताबिक ज्योति पांडे की पूर्व नौकरानी विजय लक्ष्मी 3 महीने पहले अपने पति हरीश के साथ काम करने के लिए कुवैत गए थे, मगर कुवैत में उनका मालिक उनसे 24 घंटे घर का काम कराता, साथ ही उन पर जुल्म भी ढा रहा था। नौकरानी द्वारा कुवैत से मदद की गुहार लगाने के बाद ज्योति पांडे ने भाईंदर पश्चिम में मौजूद पुलिस विभाग की इकाई भरोसा सेल की इंचार्ज तेजश्री शिंदे से मदद मांगी। ज्योति पांडे से शिकायत मिलने के बाद तेजश्री ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में भारतीय दूतावास से संपर्क कर पीड़ित पति पत्नी को भारत वापस लाने में एक बड़ी कामयाबी हासिल की। पीड़ित पति पत्नी की माने तो उन्हें कुवैत में काम देने के समय यह बताया गया था कि उन्हें एयरपोर्ट पर खाना पैकिंग का काम करना है, मगर जब वे लोग कुवैत पहुंचे तो उन्हें घर के काम में लगा दिया गया। यही नहीं, उन्हें वहां न तो समय पर खाना दिया जाता, उल्टा दिन रात 24 घंटे काम लिया जाता। अपने मालिक के जुल्म से परेशान पीड़िता ने किसी तरह कुवैत से अपनी पुरानी मालकिन ज्योति पांडे से संपर्क उन्हें अपनी परेशानी बताई, जिसके बाद ज्योति पांडे ने पहले तो ट्वीट कर मदद जुटाने की कोशिश की, मगर जब कहीं से मदद नहीं मिली तो उसके बाद भरोसा सेल की इंचार्ज से मदद मांगी। उसके बाद वे अपने घर वापस लौट पाए। मैडम, कुछ लोगों को कुवैत से रेस्क्यू किया गया है, क्या मामला है, क्या प्रकाश डालेंगे? कुछ एक 15 दिन पहले एक मैडम आई थी हमारे पास ज्योति पांडे करके, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि उन्होंने ट्वीट किया है, लेकिन फिर भी कहीं से भी उनको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। और उनके घर में पहले जो एक मेड काम किया करती थी, तो वो और उसके हस्बैंड एक 3 महीने पहले कुवैत में काम के लिए गए हुए हैं। जो वहाँ से वो शायद बीमार हो गई थी और हॉस्पिटल में गई थी, तो वहाँ से उसने उसको कांटेक्ट किया और बताया कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है और ये लोग मुझे घर से बाहर निकलने नहीं दे रहे हैं, मोबाइल पे बात करने नहीं दे रहे हैं और मुझे वापस इंडिया आना है, दीदी कुछ भी करके मदद करो। इसके लिए वो हमारे पास भरोसा सेल में एप्लीकेशन लेकर आए थे। इस तरीके से आपने प्रोसेस से आपने कोशिश किया, आपको मदद इंडियन एम्बेसी ने किया या वहाँ की एम्बेसी ने किया, थोड़ा सा इसमें जब ये एप्लीकेशन मुझे मिला एट दैट टाइम, फिर हमारे जो एसीपी क्राइम सर है श्री अमोल मांडवे सर, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया और उनको बताया कि सर ऐसे ऐसे एक एप्लीकेशन आया हुआ है और 2 पति पत्नी कुवैत में फंसे हुए हैं और उनको वापस आना है, उनको वहाँ पे काम नहीं करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉर्चर है वहाँ पे, फिजिकली बहुत ज़्यादा हरास किया जाता है, 20-20, 22-22 घंटा उनसे काम किया जाता है, तो कुछ भी करके उनको वापस लेकर आना है। तो सर ने मुझे कहा कि डीसीपी क्राइम सर जो अभी फ़िलहाल हमारे पास विजयकांत सागर सर जी है, तो उनका लेटर लगेगा एम्बेसी के लिए और वो लेटर अगर अपन देते हैं तो डेफिनेटली वहाँ से हमको कोई ना कोई मदद मिलेगी। तो जैसे मैंने वो लेटर ड्राफ्ट किया, मैंने हमारे जो डीसीपी सर हैं उनका साइन लिया, एम्बेसी को लेटर भेजा, तो दूसरे ही दिन एम्बेसी ने हेल्प करना शुरू कर दिया। वहाँ की एम्बेसी ने आपको मदद किया या? जी हाँ, इंडियन एम्बेसी का कहना ये था कि ये जो दोनों एज अ वर्कर करके मेड करके वहाँ पे आए हुए हैं, तो उन्होंने आते वक्त वहाँ पे बॉन्ड साइन किया हुआ है, तो जो बॉन्ड का जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड में उनको वहाँ पे काम करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर वो खुद होकर एम्बेसी तक आते हैं तो ही एम्बेसी उनको हेल्प कर सकती है। तो उसका जो पति था उसने कैसे कैसे करके मुझे कांटेक्ट किया, मेरे से बात किया, तो एट दैट टाइम मैंने उसको एम्बेसी का मैसेज दिया कि कुछ भी करके आप दोनों एम्बेसी तक पहुंच जाइए, एम्बेसी आपको हेल्प कर देगी। मैडम, वहाँ पर किस तरह के लेबर कानून है? वहाँ पे बहुत ही सख्त लेबर कानून है। ओके, तो वहाँ के जो लेबर कानून है उस हिसाब से आपका आपने जो भी बॉन्ड साइन किया हुआ है, उस बॉन्ड का जब तक पीरियड पूरा नहीं होता है, क्योंकि आपका जो वीज़ा है, वहाँ की जो सारी चीज़ें हैं, सारा प्रोसेस है, वहाँ का जो मालिक है वो करता है। तो इसके लिए जब तक वो सारा बॉन्ड का पेपर साइन किया हुआ, जब तक पीरियड पूरा नहीं होता तब तक वो लोग आपको वहाँ से रिलीज़ नहीं करते। और मैं कुवैत गया था जॉब के लिए। हमें कुछ और बोला गया था जॉब का, हमको बोला गया था कि एयरपोर्ट जॉब है, बट हमको वहाँ पे घर काम के लिए भेजा गया था और वहाँ पे हमारे पास 24 घंटे काम करवाते थे वो लोग। खाने को नहीं देते थे और 24 घंटे हम लोग काम करते थे। और यहाँ से हमको, मैं तो लीगल तरीके से गया था, इनको तो अनलीगल तरीके से पुशिंग के ज़रिए भेजा गया था। सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा मैं कि जो ये पुशिंग का जो काम होता है वो सबसे पहले बंद करना है। एजेंट पुशिंग के नाम पे पैसे ले रहे, टिकट के नाम पे पैसे ले रहे, पीसीसी के नाम पे पैसे ले रहे और स्टैंपिंग के नाम पे पैसे ले रहे। तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। और हमको यहाँ पे वहाँ से जो वीज़ा भेजते कि आपको ये वीज़ा पे काम करना, लेकिन हमारे से वहाँ पे काम कोई और दूसरा ही करवाते हैं। यहाँ से अपने इंडिया के मतलब बहुत लोग फंसे हुए हैं
एक बंदा है मेरे पास जो 20 साल से इंडिया गया नहीं है, 20 साल से वहाँ फंसा है। इंडियन एम्बेसी उनका फाइल लेके बैठे, लेकिन अभी तक उनका कोई काम नहीं हुआ है। एक बंदा है, उनका ट्रैवल बैंड हो गया, जो 3 साल तक इंडिया नहीं आ सकता है। इंडियन एम्बेसी काम कर रही है, बट जो काम होना चाहिए, जिस तरह से काम होना चाहिए, उस तरह से काम हो नहीं रहा है। फिर भी हमारे इतने अच्छे नसीब है कि हम लोग 15 दिन में यहाँ इंडिया आ गए। सब ज्योति मैडम और तेजस्वी मैडम की वजह से हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। अभी भी लोग फंसे हुए हैं, उनको कोई भी तरीके से एम्बेसी से, सेंटर से बाहर निकालना है। मैं मीरा रोड की हूँ और मेरे को पहले ऐसा बताया था कि आपका पगार 40,000 है इंडिया का, और उसने मेरे को ये भी बोला था कि एयरपोर्ट में जॉब है, आपको खाना पार्सल पैकिंग करना है, ऐसा करके बताया। फिर उसके बाद गए हम लोग, यानी कि रमज़ान के टाइम गए थे। रमज़ान का टाइम जाने का टाइम जैसे हम लोग कोची गए थे, मैं कोची से दुबई, दुबई से कुवैत गई। तो मैंने उनको पूछा था एजेंट को कि आप ऐसे क्यों भेज रहे हो, तो उसने बोला कि पुशिंग में जा रहे हो, तुम्हारा पासपोर्ट नॉन ECR है करके। उसके बाद वहाँ से मैं कुवैत गई, फिर कफ़िल आया, कफ़िल आते मेरे हाथ से पहला फ़ोन ले लिया, फिर उसके बाद मेरा पासपोर्ट ले लिया। तो मैं पहला गई, फिर उसके बाद हरीश जी बाद में आए थे, तो गए मेरे हाथ से ले लिया। तो मैंने बोला फ़ोन ले लिया तो मैं घर में फ़ोन करूँगा, तो बोले ठीक है चलो करके अंदर लेके गए, घर पे लेके गए। 2 दिन अच्छे से खातिर बीतिर किया, मतलब 2-3 दिन हम लोग के साथ व्यवहार अच्छा था। उसके बाद 24 आवर सुबह 6 बजे उठाते थे, शाम को 4 साढ़े 4 बजे रूम में भेजते थे, ताला मारते थे। मैं इनको बोलती थी अरे ताला मार रहे मेरे को, क्यों ऐसा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। और 6 बजे उठा रहे, खाना नहीं है, कुछ नहीं है। और जब भी अगर मैं खाना खाने के लिए बैठी हूँ, मुझे काम करने के लिए बुलाते हैं। और वहाँ पे ऐसे लोग हैं कि आप बोलो मत, कि आपको टॉर्चर, मेंटली टॉर्चर करवाते हैं। मैं मेंटली टॉर्चर होके मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी। मैंने बोला है कि मेरे को फ़ोन दे दो ना सर करके, तो मेरे को फ़ोन दिया था, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ करके। तभी मैंने ज्योति को बोला, ज्योति मेरे को ऐसे ऐसा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, प्लीज़ मेरा मदद करना। फिर मेरा फ्रेंड ने ट्विटर में डाली थी, फिर इंडियन एम्बेसी में डाला था। इंडियन एम्बेसी सामने से मेरे को फ़ोन किया था कि आप इंडियन एम्बेसी आ सकते हो क्या। हम लोग कैसे आएंगे, क्योंकि पूरा रूम को ताला मार के वो लोग रखते थे। तो कैसे कैसे करके मैं इंडियन एम्बेसी गई। इंडियन एम्बेसी में जाके देखा तो मेरे जैसे 100 औरतें वहाँ पे फंसे थे। उन लोग में से मैं एक औरत ऐसी हूँ कि मैं 15 दिन के अंदर आई, क्योंकि स्पेशली ज्योति और तेजस्वी मैडम ने, उन लोग ने इतना मेरा हेल्प किया कि आज का दिन मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। कि महाराष्ट्र से सिर्फ मैं एक लेडीज़ में अकेली थी, ठीक है, और 2 मुस्लिम्स थे, भिवंडी के थे। और मैं महाराष्ट्र के पुलिस से ये बोलती हूँ कि वहाँ पे 100 लेडीज़ फंसा है, प्लीज़ उन लोग को भी बुला दीजिए इंडिया में। मैं धन्यवाद कहती हूँ उन लोग को, तेजस्वी मैडम को, मेरे फ्रेंड को। आज का दिन मैं अपनी बेटी का चेहरा और अपने बच्चे का चेहरा देख रही हूँ।